ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक अपनी उच्च मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 तारीख को 5:29 पर प्रातः वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम आपको दो राशि के बारे में लेकर चलेंगे। तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। तुला राशि, वृश्चिक राशि। देखिए मित्रों, सूर्य का जो संबंध है आपके पिता से है। सूर्य को पिता कहा गया है, आत्मा का कारक है, पूर्व दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है। सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए, पूरी सृष्टि फेल हो जाए। इसलिए सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं और इसका सीधा संबंध आपके पिता से है और आपकी आत्मा का कारक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो सूर्य की दशांतर दशा में जातक सूर्य की तरह चमकता है, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करता है, बड़े बड़े उच्च पदों की प्राप्ति उसको होती है। उसका नेम फेम, यश, मान, सम्मान, कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, अहमियत बढ़ती है। खास तौर से राज्य पक्ष की सेवाओं में उच्च पदों की प्राप्ति का जातक करता है और बहुत नेम फेम उसको मिलता है। और अशुभ स्थिति होने पर, आपकी कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति है और उसकी दशांतर दशा आपके ऊपर चल रही है, तो संभवतः समय समय पर आपको अपमानित होना पड़ता है, अपयश का भागीदार बनना पड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। स्किन से संबंधित, आँखों से संबंधित, हार्ट से संबंधित, ब्लड से संबंधित, पित्त से संबंधित यह प्रॉब्लम्स फिर आपको फेस करनी पड़ती है। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलिए बात कर लेते हैं पहले तुला राशि वाले जातक। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका 8th हाउस में हुआ है, जो कि बिल्कुल शुभ स्थिति नहीं है। और आपकी राशि के ऊपर केतु भी संचार कर रहे हैं। शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, कन्फ्यूजन की स्थिति, उत्तेजना, क्रोध की स्थिति, हाई ब्लड प्रेशर, बुद्धि का जड़ होना, कोई डिसीजन नहीं ले पाना, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली थोड़ी वीक हो जाएगी, व्हील पावर थोड़ी वीक हो जाएगी आपकी, बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी कमी आएगी। अचानक से चोटफेट, एक्सीडेंट, अग्नि से संबंधित कोई कष्ट, कोई एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अंडर पार्ट्स के कुछ रोग, गुप्त रोग भी आपको सता सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके सोर्स ऑफ इनकम के। सोर्स ऑफ इनकम में कमी आएगी। जहाँ से धन आता है, आय के स्रोत बने हुए, आपका पैसा आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है, जहाँ से लाभ गेन करते हैं, उसमें आपको रुकावटें देखने को मिलेगी। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, खासतौर से एज में आपसे बड़े हैं या जिनसे आपके प्रेम संबंध है, एज में आपसे बड़े हैं, उनसे कोई नुकसान, संबंध खराब होना, कोई धोखा, चीटिंग, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई नुकसान, ये सारी चीज़ें, आपका नाम खराब होना, बात खराब होनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो खास तौर से सावधानी बरतें और थोड़े उपाय करें, अंत में आपको बताएंगे। लेकिन करियर की दृष्टि से स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। करियर से रिलेटेड कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप कोई व्यवसायी हैं, तो जितना परिश्रम, मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी आप मत लाएं। जो जैसा है उसी में आप अपना पुरुषार्थ, अपने प्रयत्न, अपना मेहनत, अपने परिश्रम अपना करते रहें, उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। परिवार वालों का, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी परेशानी में पड़ते हैं, कोई दिक्कत आपको आती है, तो यहाँ पर आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। परिवार वालों से फाइनेंशियल लाभ भी गेन कर सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपको कोई वाद विवाद थे, कोई परेशानी थी, वो आपके सॉल्व होगी, आपके हाथ में होगा। जमा कोष, धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। परिवार वालों के थ्रू को फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं। ऑल ओवर अगर आप किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में आते हैं, तो परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा। थोड़ी भाग्य में थोड़ी रुकावट
पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम या पिता से कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान आ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान आपको हो सकता है, धार्मिक स्थान की यात्राओं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी की आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन जो जैसा है, जिस भगवान इष्ट की आप पूजा पाठ करते हैं करते रहिए। कल फिर जब राशि परिवर्तन होगा तो आपको निश्चित रूप से भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप अपना प्रयास अपने करते रहिए, खास तौर से अपने पिता का ध्यान रखिए। और विदेशों की या लंबी दूरिया की यात्राएं करना चाहते हैं या करते हैं आप, तो थोड़ी होशियारी, थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान आपको हो सकता है, रुकावटें उसमें आ सकती हैं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। हर वीडियो में आपको हम बताते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः इतने दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फिर 80% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी, जो तुला राशि वाले जातक हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा भी आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः फिर यहाँ आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और आप किसी परेशानी में, आप किसी दिक्कत में आप आ सकते हैं। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को एक अर्घ्य दें, तांबे का लोटा ले लें, कुमकुम चीनी डाल लें, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें, ओम सूर्याय नमः कहते हुए जल दें। वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 मिनट तक जाप करें। रविवार को गुड़ और एक तांबे का सिक्का ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, बहते पानी में या खाड़ी में या समुद्र में उसको प्रवाहित करें। काली चींटियों गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से थोड़े दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है आपके 7th हाउस में। पति पत्नी में अगर विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो कोई डिफरेंसेस, कोई मतभेद आपके उभर सकते हैं। और ये मतभेद, जो डिफरेंसेस जो आपके आएंगे, ये घर से निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति तक उत्पन्न हो सकती है। कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं, तो प्रेम संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं, मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, एक दूसरे से नुकसान, धोखा, चीटिंग हो सकती है। और आपके अंदर थोड़ी क्रोध की और उत्तेजना की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई गर्मी से संबंधित रोग आपको यहाँ पर सता सकते हैं, स्किन की, आंखों की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पेट से संबंधित कोई रोग आपको यहाँ पर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई रह सकता है, थोड़ी उत्तेजना आपकी बढ़ सकती है। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। लेकिन सूर्य की जो दृष्टि है वह 7वें भाव पर जो पड़ रही है, संपूर्ण दृष्टि, सूर्य जहाँ बैठते हैं 7वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ये मित्र राशि पर है। इससे एक चीज़ का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। सूर्य यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि वहाँ के लॉर्ड मंगल फिलहाल आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य वहाँ पे हेल्प करेगा, जिससे आपका शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक रहेगा। आपकी बुद्धि में थोड़ी तीव्रता आएगी, नई योजनाएं बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य और संयम रखते हुए, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद ये 10th प्लेस के लॉर्ड हैं, करियर को लेकर थोड़ी सी उठापटक रहेगी, थोड़ा उसमें मिश्रित फल मिलेंगे, संघर्ष थोड़ा अधिक रहेगा, थोड़ी संघर्ष की अधिकता बढ़ेगी। आप कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, खुद का कोई बिजनेस करते हैं, तो कोई बड़ा बदलाव फिलहाल मत लाएं। कोई नौकरी में परिवर्तन करने की मत सोचें, कोई व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन करने की मत सोचें, जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें। कोई स्थान परिवर्तन करने के बारे में मत सोचें,
जो जैसा है उसी में थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत करते रहें तो उसी के अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर स्थिति चेंज हो जाएगी। सूर्य जब ट्रांजिट करते हैं तो शुरू के 10 दिन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद उनके थोड़े प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए कोई चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन थोड़े वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई बड़ा नुकसान, पैसे का चोरी होना, लॉस होना या कोई नुकसान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं या विदेशों से कोई संबंध है आपके, कोई बिजनेस के आते जाते हैं, कोई नुकसान, कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके छूट सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। जो जातक विदेशों में उनके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम आपको आ सकती है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। ये जो तरक्की उन्नति के अवसर मिलते हैं इनका भरपूर लाभ उठाएं, आलस्य त्याग दें, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके पिताजी का, आपके फादर का आपको भरपूर लाभ, सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान आ रहे थे, अब थोड़ा प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा संपन्न होगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे, धार्मिक स्थान की यात्राओं आपकी संपन्न होंगी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे, ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचेंगे, और तरक्की उन्नति का अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अचानक से कोई चोट-फट, एक्सीडेंट, कोई गुप्त रोग, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देने की यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत है। ऑल ओवर देखिए मित्रों, लेकिन संतान पक्ष का यहाँ पर लाभ मिलेगा। अचानक से कोई खुशखबरी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनको पढ़ाई में, बिजनेस में या कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, उनकी कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो असमंजस, कन्फ्यूजन की स्थिति थी वो आपकी दूर होगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। और साथ में लाभ की दृष्टि से भी स्थिति थोड़ी सी आपके अनुकूल बनेगी। यहाँ पर लाभ गेन करेंगे। कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष तो जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी अचानक से बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आय के स्रोत आपको बढ़ेंगे। यह स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे आप यहाँ लाभ गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये समझने की बात होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की या सूर्य की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली, तो संभवतः यहाँ पर आपको दुष्प्रभाव कम मिलेंगे और शुभ फलों की प्राप्ति अधिक होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की या किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल सकती हैं और सूर्य के शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। रविवार के दिन गुड़ से बना कोई भी नैवेद्य आप गरीबों को या मंदिर में वहाँ चढ़ाकर कुछ लोगों को वितरित करें। गुड़ से बनी शक्कर प्रतिदिन चींटियों को खिलाएं और सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो निश्चित मानिए, अगर कंटिन्यूटी में श्रद्धापूर्वक आप ये कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, तो 80% तक आप सूर्य के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्राप्त होगी।
सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।